नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, हम बात करें अगर भारत की, तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी विशाल संस्कृति उसका अपना ही नाम झलकाती है विश्व भर में। यहाँ पर हर समुदाय के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आपस में हर कोई शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता है। हर धर्म की अपनी एक विशेषता है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में है या कहीं पूरे भारत में है, उसे लेकर चिंता जो है बढ़ गई है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं साहिल जी महाराज जी से। इनसे हम बात करेंगे आज मुद्दे की बात में कि आखिरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कैलाश में इस तरह से जो मूर्तियाँ हैं उन्हें खंडित किया गया। वासुकीनाग जी हिंदुस्तान के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नहीं, बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक भगवान है। आखिर उनकी जब मूर्तियों को खंडित किया जाता है तो क्यों चिंता जो है गौरतलब है बढ़ने की बात है। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका स्वागत है अर्ली पोस्ट के इस इंटरव्यू में, आज के मुद्दे की इस बात में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने शुरुआत ही की, आज माहौल जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ख़राब है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर हम बात करें ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहाँ शिवलिंग है या नहीं। लेकिन मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। कम्युनल टेंशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है जम्मू कश्मीर में, तल्खी जो है वो दिख रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? जय श्री राम हिंदुस्तान। जैसे कि काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है, पिछले दिनों बाबा कालीवीर जी की मूर्ति, गणपति जी महाराज की मूर्ति को खंडित किया गया जम्मू में। वासुकीनाग टेम्पल, वहाँ पर इन्होंने हमला किया, हमलावरों ने। और एक तरह से देखा जाए तो जो सनातनी लोग हैं उनके दिलों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, बहुत ज़्यादा। हम लोग कभी अपने लोगों को ये नहीं कहते कि आप लोग दंगा फसाद करें। ये हमारे धर्म में कहीं लिखा ही नहीं कि दंगा फसाद करने से शांति पैदा होती है, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दंगा फसाद तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमारा साथ देगा और हम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ हम एक बात और भी कहना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे मंदिरों के अंदर जाके भगवान की मूर्ति को खंडित किया है। आप लोगों की वजह से बहुत ठेस पहुंची है हम लोगों के दिलों को। हम लोग हमेशा भाईचारे की बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। हम लोग उस धर्म से हैं जहाँ पे हर एक धर्म को सनातन धर्म ने अपने गले से लगाया है। कभी भी जब उनको ज़रूरत पड़ी हो, चाहे अन्न नहीं रहा इन लोगों के बाद खाने के लिए, तब भी हम लोगों ने, सनातन धर्म ने इनको गले से लगाया, अन्न भी दिया, कपड़ा भी दिया। और ये लोग हमें बताएंगे कि जिस तरह से हम तो वो बात कह भी नहीं सकते कि वीडियो वायरल हुआ और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये गाय का पेशाब पीने वाले लोग इत्यादि जो भी उन्होंने कहा, हम तो कह भी नहीं सकते, वो तब भी नरक के भागीदारी हो जाएंगे। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, आए हुए कितनी देर हुई आप लोगों को? कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है। सनातन धर्म तो कई लाखों साल पुराना सनातन धर्म है। ये लोग हमें सिखाएंगे कि हमें रहना कैसे है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, इन्होंने क्या बरकत करी तो हमें पानी मिल रहा है, इन लोगों की वजह से। क्या बात है। हम लोग चाहते नहीं कि दंगा फसाद हो, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो इत्यादि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे हिंदुओं के मंदिर टूटने नहीं चाहिए। उनको, मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए आप जो भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं वो करनी चाहिए। वो चाहे हमारा संत हो, चाहे हमारे मंदिरों के पंडित हों, चाहे कश्मीरी पंडित हों। हम नहीं चाहते कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के जम्मू में वापस आएँ। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहें। जब संत समाज यहाँ से वहाँ जाता है तो ये लोग वहाँ पे पूजा आराधना कर रहे होते हैं, बहुत प्रसन्नता मिलती है। जिस तरह से सांबा में
एक बच्ची को मारा गया, परोड़ा में एक सरदार जी को मारा गया, दिन ब दिन राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे उनको मारा गया। हर दिन ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि ये लोग शरेआम मार रहे हैं। भैया जो लोग मार रहे हैं जा कहाँ रहे हैं मार के? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अब बात आएगी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भैया अगर आप लोग अपना काम कर रहे हो तो शरेआम कत्लेआम हो रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? महाराज जी, अगर बात करें अब आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 2 साल के बाद, कोविड के बाद इस तरह का पहला जत्था जाएगा जो भारी मात्रा में जो है यात्रा की ओर जाएगा। क्या समझते हैं आप, कितना टेंशन की बात है क्योंकि श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं निशाना न बनाया जाए? सुरक्षा बल के लिहाज से आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रशासन की तरफ से तो बहुत सारी सुविधाएं और सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। और अमरनाथ जी की यात्रा जब शुरू होती है, जब इस तरह की गतिविधियां शुरू होती हैं, तो यदि इस चीज़ का आलंकन किया जाए तो जो यात्री बाहर से अमरनाथ जी की यात्रा में आएंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो जाएंगे, कहीं टेंशन का घर ना उनके लिए बन जाए। और जब भी हमारी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, अब ये बंद तो होगी नहीं, हम भी जा रहे हैं। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो कुछ समुदाय के लोग, पूरी मुस्लिम कौम गलत नहीं है, हम गलत नहीं कहेंगे उनको। यो शरारती तत्व जो इस तरह की बातें, भड़काऊ भाषण जो दे रहे हैं, उनको बता रहा हूँ अगले महीने अमरनाथ जी की यात्रा में आ रहा हूँ और बता के आ रहा हूँ। आने से पहले डेट और टाइम भी बता दूँगा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात अमरनाथ यात्रा की, अगर ये हमारी अमरनाथ जी की यात्रा में रुकावट डालेंगे तो इन्होंने भी महाराष्ट्र से जाना है, फिर इनकी भी यात्रा होती है ना, हम लोग भी उसमें रुकावट डालेंगे। किस तरह का माहौल आपको समझ आ रहा है इस समय? अगर हम बात करें मोदी सरकार की, टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से मंदिरों में भी जो है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मंदिर को तोड़ा गया है, मंदिर के अंदर मूर्तियों को खंडित किया गया है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू की पाकिस्तान में रह रही है असुरक्षित महसूस कर रही है। तो क्या उसका कुछ असर आपको जम्मू कश्मीर में भी दिख रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, उनका तो वैसे ही हमारे साथ क्षितिज का आंकड़ा है, और पाकिस्तान का तो दिवाला निकल गया हुआ है। जिस तरह से श्रीलंका में आपने देखा जो लोगों की हालत हो रही है, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है और सामने भी आने वाला है सबके। जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हमारे लोगों को दुखी किया जा रहा है, ये लोग कहते हैं सहनशीलता। हमें लगता है हम लोगों से ज़्यादा सहनशीलता रखने वाला कोई भी नहीं है। भारतीय लोगों ने हमेशा से सहनशीलता रखी है। ये जब यहाँ पर थे तो हमें लगता है 1% थे, 1% से 35% हो गए, और वहाँ पर हमारे हिंदू जो हैं वो 15% थे, अब 1% रह गए हैं, फिर भी सहनशीलता रखी हुई है। अब कितनी देर तक सहनशीलता रखेंगे? तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से फिर से ये अनुरोध है कि ये इस तरह की गतिविधियाँ ना करें। लेकिन इसके साथ हम एक बात और भी कहना चाहेंगे, ये बात होगी हमारे डोगरों के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए बात होगी कि एक गांव में अगर एक मंदिर है तो मंदिर में कितने लोग जाते हैं? और गांव में 500 घर हैं तो मुश्किल से 10 से 20 घर जाते होंगे मंदिर में माथा टेकने के लिए। तभी तो बाहर के लोग आकर के इस तरह की गतिविधियां करते हैं, हरकतें करते हैं। यदि 500 घर है, 2 टाइम ना जाएं, 250 घर सुबह, 250 घर शाम को, पूरी फैमिली के साथ मंदिर में जाके बैठे, पूजा अर्चना करें, इनको भी एक बल मिलेगा, एक पावर मिलेगी, और आसपास के जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक थ्रेट भी होगा कि अगर मंदिर को हाथ डाला तो लोग हाथ उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे ही लोग कहीं ना कहीं गलत हैं, और ये इस तरह की हरकतें करने के लिए हो सकता है हमारा ही कोई एक बंदा मिला हो। ये हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों का ज़्यादा कसूर है। अगर आज आपके माँ या आपके बाप को कोई आगे खंडित करेगा, आप क्या करोगे? मैं ये क्वेश्चन है आपके चैनल के माध्यम से, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप क्या करोगे? उसकी पूजा तो नहीं करोगे, या किसी से पूछने तो नहीं जाओगे कि भैया आप क्या करें? तो इशारा समझ आइए, ये भगवान हमारे माँ बाप हैं। अगर हमारे माँ बाप को कोई खंडित करेगा, उसके साथ क्या करना है आप भली भांति जानते हैं। और मंदिरों में जाओ,
अपने बच्चों को मंदिरों में भेजो, गीता का ज्ञान दो, बताओ सनातन धर्म क्या है। जी महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नुपुर शर्मा जी का बयान आया, नवीन कुमार जिंदल जी का भी बयान आया, पार्टी से उन्हें जो है बर्खास्त किया गया, अब आगे कोर्ट में जो है कार्रवाई होगी, लेकिन वहीं इस तरह का एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। लेकिन जब भदोरा में कुछ मुस्लिम तत्व के लोग इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं सनातन धर्म के लिए, उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, उसमें यदि कोई एक धर्म को टारगेट करके उसके खिलाफ बात करता है तो अवश्य पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हमने ये भी सुना कि उन्होंने इस तरह के बयान क्यों दिए, मजबूर किया गया। कोई भी अपने सनातन के खिलाफ बात नहीं सुनेगा। अगर हमें आज कोई कहेगा दुनिया छोड़नी, छोड़ देंगे, लेकिन भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बात कभी नहीं सुनेंगे। और जिस तरह से भद्रवाह में लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और एक चौराहे पर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो आसपास के लोग उन्हें देख रहे हों, जो उनको सपोर्ट करते हों, उनके लिए भी नसीहत पैदा हो जाए। जी। तो दर्शकों, देखा आपने क्या कुछ कहा साहिल जी महाराज जी ने। उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि कम्युनल वायलेंस जो है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आपके धर्म को लेकर कोई आपका गला पकड़े या अगर माँ बाप की बात करें तो वो भी परमात्मा का ही एक रूप है और परमात्मा भी माँ बाप का एक रूप है। अगर इस तरह की कभी आ भी बने तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन शांति बहाली को कायम करना बहुत बड़ा कर्तव्य हर एक व्यक्ति का होता है और अपने धर्म की रक्षा करना हमारा सर्वप्रिय धर्म है और कर्तव्य भी। तो दर्शकों, राष्ट्रीय और राज्य की तमाम खबरों के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।